नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस एग्जाम जोन में। तो दोस्तों हाजिर हैं आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान में पकड़ी गई 143 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री। आचार संहिता लगने के बाद जयपुर में सबसे ज्यादा पकड़ा गया सामान, कुल 26 करोड़ कैश मिला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एजेंसियां सख्त हो गई हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से अब तक अलग अलग एजेंसियों, पुलिस, इनकम टैक्स, आबकारी ने 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री पकड़ी है। इसमें 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी है। वहीं जयपुर में सबसे ज्यादा 21 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत की सामग्री पकड़ी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी परिणय गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता लगने से अब तक 7,95,978 लीटर शराब, 24 करोड़ 27 लाख रुपए कैश, 38 करोड़ 94 लाख रुपए की ड्रग और 15 करोड़ 72 लाख रुपए की सोने चांदी की सामग्री जब्त की है। इसके अलावा 40 करोड़ 24 लाख रुपए कीमत की फ्रिज बीज सामान जो चुनाव के दौरान लोगों को फ्री बांटी जाती है, उसे जब्त किया गया। साथ ही दोस्तों बता दें कि गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले कभी चुनाव के समय राज्य में इतनी सामग्री जब्त नहीं की गई। साल 2018 के विधानसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान यानी 65 दिन में 70 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई थी। 2 मिनट में समझिए प्रियंका गांधी के भाषण का सार। ईआरसीपी बेरोजगारी और महंगाई पर मोदी को घेरने की कोशिश, सीएम फैस घोषित नहीं करने पर भी तंज। जी दोस्तों बता दें कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी सवाल के बीच प्रियंका गांधी शुक्रवार को दौसा जिले में थी। प्रियंका गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ईआरसीपी जैसे मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। सीएम चेहरा नहीं होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर भी तंज कसा। साथ ही रिकॉल कराया कि गहलोत ने सरकार के लिए क्या किया है। सभा के बाद मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को जवाब दिया। प्रियंका बोली, प्रधानमंत्री के लिफाफे में 21 रुपए निकले, देश में यही हो रहा है। लिफाफा दिखाते हैं, काम की बारी आती है तो कुछ नहीं होता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए आई प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दौसा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार ओल्ड फैशन स्कीम ओपीएस लागू कर सकती है तो भाजपा इस मुद्दे पर क्यों चुप है। राजस्थान में तापमान गिरा, पिलानी 11 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर। 22 से पश्चिमी राजस्थान में बदलेगा मौसम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पारा गिरने से सर्दी का असर बढ़ रहा है। कई शहरों में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीती रात पिलानी में तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके कारण यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी रही। सीकर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ में भी तापमान में 16 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज हुए। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में एक हल्का प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कल प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू में भी दिन में गर्मी का असर थोड़ा कम रहा। रात में तापमान गिरने से इन शहरों में भी अभी सर्दी बढ़ने लगी है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में इसी तरह की सर्दी बने रहने की संभावना है, क्योंकि अगले एक सप्ताह तक पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल एरिया में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और वहीं बारिश बर्फबारी नहीं होगी। 1-2 दिन में घोषित होगी बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। दिल्ली में कुछ देर में शुरू होगी सीएससी, पीएम नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 1-2 दिन में घोषित हो सकती है। कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर सीएससी के सदस्यों का बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, नितिन पटेल, डीके अरुणा, सत्यनारायण जटिया, सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। वहीं राजस्थान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित प्रदेश से जुड़े नेता भी बैठक में पहुंच चुके हैं। बैठक में दूसरी लिस्ट के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में करीब 17 से 80 नाम हो सकते हैं। इन नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। दूसरी लिस्ट भी बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। 2-3 सांसद और विधानसभा चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। वहीं लिस्ट में मौजूद विधायकों में से करीब 45 एमएलए को फिर से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। घर पर वोट डालने के लिए आज से आवेदन, 4 नवंबर तक भरना होगा फॉर्म। जानिए 18 लाख लोग कैसे कर सकेंगे मतदान। राजस्थान में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग की सुविधा दी है। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र और 40% से ज्यादा दिव्यांगजन को घर से वोट डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके लिए 20 अक्टूबर से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इन वोटर्स के घर बीएलओ जाएंगे और फॉर्म 12D देकर उन्हें घर पर वोट डालने का विकल्प देंगे। 4 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बीएलओ उन रजिस्टर्ड मतदाताओं के घर जाएंगे जो होम वोटिंग के दायरे में आते हैं। यहाँ वे मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा के बारे में बताएंगे और उनके सहमत होने पर उनको फॉर्म 12D देंगे। ये फॉर्म बीएलओ की 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जमा करेंगे।
प्रियंका बोली, प्रधानमंत्री के लिफाफे में 21 रुपए निकले। देश में यही हो रहा है, लिफाफा दिखाते हैं, काम की बारी आती है तो कुछ नहीं होता। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए आई प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दौसा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार ओल्ड में पेंशन स्कीम ओपीएस लागू कर सकती है तो भाजपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने टीवी पर देखा कि पता नहीं सच है कि नहीं। देवनारायण जी के मंदिर में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री गए थे और एक लिफाफा डाल आए। मैंने टीवी पर देखा कि 6 महीने बाद प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया गया लिफाफा खोला गया। जनता सोच रही थी कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता आए थे, वे लिफाफा डालकर गए थे। लिफाफा खोला तो उसमें 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए, इस तरह से देश में यही हो रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं। आप जब इन लिफाफों को खोलते हैं तो जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ तो कुछ नहीं होता। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ईआरसीपी का जुमला भी आपको इसी तरह दिया गया। आरएस प्री 2023 का रिजल्ट 19 दिन में जारी। आरपीएससी ने जारी किए कट ऑफ मार्क्स। 972 पदों पर होगी भर्ती। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएस प्री 2023 का रिजल्ट परीक्षा के 19 दिन बाद जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आरपीएससी की ओर से विभिन्न वर्गों के कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। पूर्व में भर्ती 905 पदों के लिए निकाली गई। इसमें राज्य सेवाओं के 424 से अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद थे, जो बढ़ाकर 972 के लिए कर दिए। इसमें राज्य सेवा के 67 पद बढ़ाए गए हैं। आयोग ने आरपीएससी प्री 2023 की परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को 40 जिला मुख्यालयों पर 2158 केंद्रों पर आयोजित किया था। इसमें 65% उपस्थिति रही। इस परीक्षा में कुल 6,96,969 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। इसमें 4,57,957 उपस्थित रहे। वहीं 2,39,012 ने परीक्षा नहीं दी। 8 महीने से जंगल में फरारी काट रहा था कैंडिडेट, खानाबदोश का जीवन जी रहा था, मुखबिर ने पकड़वाया। 23 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाने वाले अभ्यर्थी का भेद खुला तो वह जंगलों में भाग गया। उसका भेजा डमी कैंडिडेट आधार कार्ड में फोटो मैच नहीं होने से इसी साल 26 फरवरी को हुई परीक्षा में पकड़ा गया था। ऐसे में आरोपी की पिछले 8 महीने से पुलिस को उसकी तलाश थी और गुरुवार 19 अक्टूबर को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला उदयपुर के हिरण मगरी का है। पुलिस ने इससे पहले बुधवार 18 अक्टूबर को एक और आरोपी वसीलाल को गिरफ्तार किया था। वो नेता जिनके लिए पार्टी बदलना नहीं मुश्किल, 4 पार्टियों से लड़ने वाली नेता बनी विधानसभा अध्यक्ष। एकमात्र मुस्लिम चेहरा जो बीजेपी कांग्रेस दोनों से एमएलए बना। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नेताओं की पार्टियां बदलने और पुराने बागियों की पार्टियों में फिर से शामिल होने का दौर जारी है। देवी सिंह भाटी, सुभाष महरिया, राजेंद्र सिंह हुड्डा, धन सिंह रावत जैसे कई नाम हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी बदली। चुनावों से पहले नेताओं का पाला बदलना आम बात है, मगर ऐसे कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने लगातार अपनी पार्टियां बदली, 2 या उससे ज्यादा पार्टियों से चुनाव लड़े। कई नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जैसी बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़े और विधायक बने। एक नेत्री तो ऐसी है जिन्होंने अलग अलग 4 पार्टियों से चुनाव लड़ा, किसी में मंत्री बनी तो किसी में अध्यक्ष।